सच बोलूं, प्रॉब्लम मार्केट में नहीं है, प्रॉब्लम हम लोगों में है। एक ट्रेड प्रॉफिट देता नहीं है और अगला ट्रेड लेने में हमें लगता है हम बन गए वॉरेन बफेट। मतलब आज तो भाई बेताज बादशाह है इस मार्केट का, मैंने सब कुछ सीख लिया है। एक ट्रेड लिया नहीं, कॉन्फिडेंस हाई, नेक्स्ट ट्रेड लॉस और फिर तुरंत यूट्यूब खुलता है, हाउ टू रिकवर माई लॉस। भाई मैं तो एक टाइम पे चार चार्ट देखने लग जाता था, गोल्ड, जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी, निफ्टी भी खोल लिया गलती से भाई ने। तो समझ रहे हो तुम, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने ये सब कुछ किया है। मैंने ट्रेड्स भी फोर्स करी है, मैंने चार्ट्स को आधे एक घंटे तक ताड़ा भी है। कुछ तो करूं, कुछ करना है बस। मतलब चार्ट खुला नहीं कि अब तो ट्रेड लेगा है। क्या कह रहे, तुम ही हो ना। और पता है ये सब होता क्यों है? बिकॉज वी डोंट कंट्रोल आवर इमोशन। हमें लगता है कि अगर आज चार्ट खुला है तो भैया जब तक मेरे बैंक अकाउंट में एक खोखा पैसा ना आ जाए या फिर मैंने कुछ एक नंबर का प्रॉफिट नहीं किया हो, तब तक तो मैं बस ट्रेड ही लूंगा। मतलब मैं ट्रेड करता ही रहूंगा या तो मैं चार्ट ही देखता रहूंगा, मौका मिले बस अभी बाय बढ़ा दूं, अभी सेल दबा दूं। होता है ये क्यों होता है? बिकॉज इमोशंस, वी ऑल आर ह्यूमंस, हमारे इमोशंस हमारे साथ ज्यादा खेलते हैं। एक विन ओवर कॉन्फिडेंस का लूप है, एक लॉस सेल्फ डाउट है, ओवर ट्रेडिंग एट इट्स पीक, फिर रिग्रेट। और अभी रुको, क्लाइमैक्स बाकी है। फिर खुलता है टेलीग्राम, सिग्नल, गोल्ड बाय, गोल्ड सेल, जीबीपी यूरो बाय, जीबीपी यूरो सेल, XYZ पेयर बाय सेल, बस उसके बाद लूजिंग स्ट्रीक एट इट्स पीक। पता है क्यों? पहले 2-3 ट्रेड में तुम पैसा बना लोगे, अब लगता है कि भाई ये तो ट्रेडर गजब का है, यही पैसा बना के देगा, है ना। मन में आ गया ना कि ये भाई पे अंधा विश्वास। जैसे अंधा विश्वास क्या, खट्टे लॉस, लगता है डबल कर लेता हूँ, अपनी ट्रेड ले लेता हूँ, फिर एक और लॉस। भगवान आज के बाद कभी कुछ और नहीं करूंगा, पक्का ये ट्रेड में प्रॉफिट करा दो प्लीज, फिर जल्दी से निकल जाऊंगा, जीरो पे ले आओ, प्रॉफिट नहीं कराओ तो भी चलेगा। आता ना मन में ये भी। और फिर जब वो ट्रेड नो प्रॉफिट नो लॉस में हो, फिर भी आप अपनी उस ट्रेड को पकड़ के बैठे रहते हो, थोड़ा सा प्रॉफिट करा दो, ऊपर चल जाऊंगा, है ना, है ना, है ना, है ना, हाँ पकड़ लिया। सच क्या है पता है? ये प्रॉफिट या ये लॉस तुम्हारी स्किल की वजह से नहीं हुआ, ये सब जो हुआ इस दिमाग की नॉइज की वजह से हुआ। मैं और तुम लोग, हम सब एक इंसान है और हमारे अंदर जितनी नॉइज है ना, उतना इस सृष्टि पे किसी और के पास नहीं है। बट हम वही इंसान हैं जो इस नॉइज को कंट्रोल कर सकते हैं। मुझे लगता है आप सबने कुंग फू पांडा तो देखी होगी, उसमें शिफू जी बोलते हैं अंदरूनी शांति। जिसने अंदरूनी शांति और अपने आप को, इनर सेल्फ को मास्टर कर लिया, उसने ट्रेडिंग में भी जीत हासिल की। सो दैट्स व्हाई इस वीडियो का ये टॉपिक है जो आपको बड़ा बड़ा दिख रहा है। मार्केट्स कंफ्यूजिंग है, क्लियर डायरेक्शन नहीं। और जब डायरेक्शन क्लियर नहीं है तब हम कंट्रोल लेने की कोशिश करते हैं, चाहे वो मार्केट्स में हो चाहे वो लाइफ में। एंड ये कोट याद आया उससे, व्हाट यू आर इन योर रियल लाइफ रिफ्लेक्टेड एट चार्ज। अगर आप बहुत ही ज्यादा क्योटिक हो या बहुत ज्यादा ओवरथिंकर हो तो आप उसी चीज रिफ्लेक्ट करोगे। वहीं अगर आप एक वेल स्ट्रक्चर्ड इंसान हो, उतना ही ज्यादा आपके इमोशंस पे कंट्रोल होगा। क्योंकि जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी मुझे लगता था ज्यादा ट्रेड्स इक्वल्स टू ज्यादा प्रोग्रेस, ज्यादा मनी। बट इन रियलिटी ऐसा है ही नहीं। जितने ज्यादा ट्रेडर से मैंने बात करी, एज अ ट्रेडर चार्ट में 24 घंटे बैठना ट्रेडिंग नहीं कहलाती दोस्त। ट्रेडिंग इज सिंपली जब आप अपना सिस्टम फॉलो करते हो। अगर मार्केट्स में डायरेक्शन क्लियर नहीं है तो नो ट्रेड। अगर मार्केट में डायरेक्शन क्लियर है आपके ट्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से, देन टेक अ ट्रेड। इट इज एज सिंपल। बोलना आसान है बट मुकम्मल करने में बहुत समय लगता है। कंफ्यूजिंग मार्केट्स तुम्हारी स्किल टेस्ट नहीं करते दोस्त, वो टेस्ट करते हैं तुम्हारी साइकोलॉजी, और जो है पूरी ट्रेडिंग का रामबाण। अगर आप यहाँ तक पहुंच गए तो वेलकम टू द वीडियो। मैं हूँ अमी एके मुसाफिर। इसलिए अब मैं अलग कर रहा हूँ, मैं हर ट्रेड नहीं लेता। अगर मुझे सेटअप दिखता भी है ना तब भी मैं ट्रेड नहीं लेता। इसका रीजन, बिकॉज फॉर मी मार्केट्स आर वेरी कंफ्यूजिंग। एंड आपके साथ भी हो रहा हो कि आप बाय करते हो तो एसएल हो जाता है, आप सेल करते हो तो एसएल हो जाता है, या फिर ट्रेड हल्का सा प्रॉफिट दिखा के लॉस में चला जाता है। अगर आप सब 2026 में इस सिचुएशन पे हो तो आप गलत नहीं हो दोस्तों, ये मार्केट की कंडीशंस ही ऐसी हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है जियोपॉलिटिक्स। अगर आप माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझते हो तो आपको ये चीजें समझ आएंगी ऑन अ बेस लेवल। अगर आप नहीं समझते हो, सरल भाषा में जो भी देश की गतिविधियां हैं ओवर द वर्ल्ड, जो भी वॉर हो रही है, जो भी डिसीजंस मेक किए जा रहे हैं जिसके कारण मार्केट पे इम्पैक्ट आ रहा है, ये सब इकोनॉमिक्स के ऊपर बेस। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ एक टेक्निकल एनालिसिस पे। आप गलत नहीं हो। 90% ऑफ द टाइम ट्रेडिंग इज बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस, 10% इट इज बेस्ड ऑन माइक्रो एंड मैक्रो फंडामेंटल एनालिसिस, जो कि हमारी इकोनॉमिक्स बताती है। अब मैंने जो आपको स्टार्टिंग में सारी बातें बताई, आपने उन सबसे रिलेट किया, एंड आप अभी इस इमोशनली फेज में होगे कि आपकी सारी लाइफ एकदम से काया पलट रही हो, मतलब चुटकी बजाई और काम खत्म। दोस्त ये हो क्या गया? नहीं आ रहा ना समझ? 3 ऐसे उपाय बताऊंगा जिससे आपकी लाइफ और सिंपल हो जाए। मैं आपको जो 3 चीजें बताने वाला हूँ ना, वो आपको इंटरनेट पे ऑलरेडी मिली हुई है, आपने सुनी भी होगी।
बट अपने आप को फोर्स कैसे करना है उस सिचुएशन को समझते हैं। पहले अपने माइंड में डालो ये मेरी जिंदगी का आखिरी कैपिटल है, अगर ये चला गया ना तो मेरा सब कुछ चला जाएगा। अगर इस माइंडसेट से जाओगे ना, यू विल टेंड टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ इन दिस होल जर्नी मोर। जब आपने अपने इस माइंडसेट को अडॉप्ट कर लिया, आप पहली बात करो जर्नलिंग। जर्नलिंग सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, बिकॉज इन राइट नाउ टुडेज मार्केट इट इज मोर अबाउट ऑब्जर्वेशन रादर देन रिएक्टिंग इन अ सिचुएशन। क्योंकि सेटअप्स कम बन रहे हैं, मार्केट में फेक आउट ज्यादा आ रहे हैं। अगर आप बाय करने की कोशिश करते हो तो आपका एक स्पाइक में प्रॉफिट हो जाता है या तो एक स्पाइक में लॉस हो जाता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मार्केट बिहेव कैसा कर रहा है आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से। मेरे बड़े भाई राकेश भैया ने मेरे को ये चीज समझाई थी ट्रेडिंग के अंदर, जब तक आपके पास शॉर्ट रेट्स का डेटा ना हो तब तक बॉस आप थोड़ा सा डेंजर जोन में होते हो। क्योंकि शॉर्ट रेट्स का जब आपके पास डेटा सेट है तो आपके पास एक प्रॉपर चीज है समझने के लिए कि आपने कहाँ गलतियां करी। एंड 100 इज नॉट अ स्मॉल नंबर। भाई यहाँ तक आ गए, सब्सक्राइब भी कर देना। हाँ, नीचे एक छोटा सा बटन है वो दबा दो। जैसे भगवद गीता में एक सार है ना कि अर्जुन जी का एक लक्ष्य था जीवन में, एक ही लक्ष्य, उसी पे पूरा फोकस था। ट्रेडिंग का अस्तित्व है वो इसी तरीके से आपको आपके कैपिटल को डिफेंस मैकेनिज्म में रखना पड़ता है। कैपिटल रहेगा तभी आप रहोगे ना। सो रिस्क मैनेजमेंट इज द सेकंड बेसिक प्रिंसिपल आपके इमोशंस कंट्रोल करने के लिए। जब भी आपको ऐसा लगे कि आप ज्यादा रिस्क कर रहे हो तो अपने आप को इस माइंडसेट पे डालो, बॉस ये गया तो गया, अब नहीं आएगा। क्योंकि हमारे पास 3 सिचुएशन होते हैं। अगर आपके पास थोड़ा फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, सो यू डोंट थिंक अबाउट इट। अगर आप मीडियम लेवल पे आप प्रेशर फील कर रहे हो ना, तो कमेंट करके बताना किस टाइप का प्रेशर फील होता है। जो सबसे बेस लेवल पे होती है ना चीज, वो ये होती है कि हम पैसे लेते हैं या तो कहीं से, या फिर लोगों को बता देते हैं हम ये कर रहे हैं। तो उस चीज का जो मेंटल मेकअप होता है वो बहुत अलग होता है। तो वहाँ पे आपको जो प्रेशर फील होता है वो सोशल मीडिया का होता है, अगर आपने ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करी हो, या फिर लोगों को दिखाने का होता है, शो ऑफ का होता है। वहाँ जो चीजें वो अलग है। आपको क्या करना है, आपको अपने आप को पोजीशन इस तरीके से करना है कि आप एक वॉर के अंदर हो। अगर आपका कैपिटल नहीं बचा तो बॉस आप कल नहीं बचोगे। रिस्क ऐसे मैनेज करो, हमेशा 1% से 1.5% ही रिस्क करो। भाई 2 अकाउंट उठेंगे, 3 उठेंगे, बट आपका जो इस प्रोसेस में ग्रोथ आएगा ना वो बहुत ज्यादा आएगा। और अगर आप 1.5% रिस्क करते हो ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ आपको कम से कम 50+ ट्रेड लगेंगी अपना अकाउंट उड़ाने में। तब तक सीख कितना जाओगे, सब्र करना, खुद को पहचानना, गलती कहाँ करो, इतना सब सीख जाओगे दोस्त। तो ये एक प्रोसेस है और प्रोसेस से कभी भागते नहीं। एंड लास्टली यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ। ये तो मैं भी नहीं कर सकता हूँ, कोई भी नहीं करा पाएगा। बिकॉज इमोशनल कंट्रोल इज ऑल अबाउट ऑन द पिलर हाउ यू थिंक, हाउ यू बी, हाउ यू रिएक्ट। मेरा पुराना वाला वीडियो यहाँ पे कहीं दिख रहा होगा आई कार्ड में, या फिर यहाँ पे थंबनेल दिख रहा होगा आपको, उसको जरूर जाके देखना। जैसे मैंने 5 ऐसे रूल्स के बारे में बात करी है जो आपकी लाइफ में आपको पता है चेंज करने हैं, बट वो क्या है वो आप खुद ही जानते हो। सो मेक श्योर यू वॉच दिस, गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मूविंग फॉरवर्ड, जो इमोशनल कंट्रोल है वो 3 चीजों से मिलता है, या तो ब्रेथ वर्क, मेडिटेशन, या अपने आप को जानने की प्रक्रिया। बिकॉज कंट्रोल हमेशा तभी आता है जब हम कोई चीज सेक्रीफाइस करते हैं। मैंने अपनी लाइफ में कुछ XYZ चीज सेक्रीफाइस करी ताकि मैं कुछ और चीज कर पाऊँ, प्रायोरिटाइज कर पाऊँ। तो आपको भी पता है वो क्या सेक्रीफाइस करना है या क्या दिक्कत है, क्योंकि एट द एंड आपके पास पता रिग्रेट बचता है, यार नहीं करता तो अच्छा था, या फिर कर लेता तो अच्छा था। रिग्रेट के लिए ऑप्शन मत छोड़ो। That's what emotional wittiness is. Focus, how can you channelize it? अपने इमोशंस को लिखो, समझो, कैसे आप समझ आता है। So there's a simple website called Wark Test. It tells you आप कैसे चीजें सीखते हो। तो आप अपनी जर्नी फाइंड करने के लिए वार्क टेस्ट दोगे, एंड आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वेयर इट विल बी ऑन 4 थिंग्स। ये 4 चीजों का एक मिश्रण से बना हुआ है जिससे आप अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को पता कर पाओगे। दैट इज योर V फॉर विजुअल, K फॉर काइनेस्थेटिक्स, R इज फॉर रीडिंग एंड A इज फॉर ऑडियो, कि आपकी क्षमता कैसी। सो आई होप अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो आपको काफी ज्यादा चीजें समझ आ गई होंगी। कुछ अगर एमी वाई ने ज्यादा बोला तो एडवांस में सॉरी, बट दोस्त ये एक प्रोसेस है, एक फेज है, तुम्हें इससे निकलना ही पड़ेगा। कोई भी कोई जादू की छड़ी तो दे नहीं सकता जो वो पूरी प्रोसेस की प्रतिक्रिया है वो एकदम से स्किप हो जाए। इट्स यू हु विल गेट बर्न इन दिस प्रोसेस, इट्स यू हु विल गेट इमोशनली ड्रेन इन दिस प्रोसेस, इट्स यू हु विल लर्न दिस प्रोसेस। एनीबॉडी कैन हेल्प यू टू बिकम 10x फास्टर इज समवन हु कैन गाइड यू, जैसे मैं आपको करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, कि ये चीज मत करो, अवॉइड इट। इट्स वेयर यू कैन डेवलप योर माइंडसेट। जाते जाते एक इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहूंगा, अगर तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। बिकॉज मार्केट तो वहीं रहेगा, वो चलता भी रहेगा, वो मौके भी आएंगे, क्योंकि कभी कभी बेस्ट ट्रेड नो ट्रेड होता है, ये भी याद रखना। सब कुछ आएगा दोस्त, बस सब्र करना, क्योंकि सब यही रहेगा। अगर तुमने खुद को इस प्रोसेस में खो दिया ना, तुम्हें वापस खुद से फाइट करना एक बहुत बड़ा काम है। प्रॉफिट तो बहुत बाद में आता है, पहले सरवाइव करना सीखो। मार्केट तुम्हें नहीं हराता, तुम खुद को हराते हो, क्योंकि ये मार्केट का गेम नहीं, ये तुम्हारे इस छोटे से दिमाग का गेम है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आप यहाँ तक हो तो प्लीज मेक श्योर टू लव दिस वीडियो, एंड आई होप आपने कुछ अच्छा सीखा हो। लॉट्स ऑफ लव टू यू गाइस, कीप स्माइलिंग माय पीपल। दिस इज अमी साइनिंग ऑफ फॉर द डे। मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड शेयर विद द पीपल।